मोदी जी तो सुनिए ना, मोदी जी तो पहले भी गए हैं अयोध्या, कई बार गए हैं, पत्थर उनके हाथ से रखा, उद्घाटन उनके हाथ से हुआ। लेकिन मैं तो अखिलेश जी को पूछ रहा हूं, आपके सांसद मोदी जी को याद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश जी को क्यों याद नहीं किया कि भाई अखिलेश जी अगर आ जाते तो मैं भी जाता उनके साथ, क्योंकि आपके सांसद अभी तक तो गए नहीं है दर्शन करने। प्रश्न है, समाजवादी लोग कभी भी धर्म का दिखावा नहीं करते। हमारे लिए ये हमारी निजी आस्था का विषय है। हम इसको कोई ऐसा एक पिक्चर के ड्रामे की तरह नहीं रखना चाहते। ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। मैं कर जाऊंगा, मैं टीवी चैनल को नहीं ले जाऊंगा। सर बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं सर बहुत अच्छी बात है, निजी आस्था की अच्छी बात है। आप कह रहे हैं दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत अच्छी बात है, दिखावा नहीं करना चाहिए। और अगर जब आप कहते हैं दिखावा नहीं करना चाहिए तो दरगाहों की और तस्वीर लगाकर जो है रोजा इफ्तार करने की तस्वीरें भी नहीं आती ना, तो मैं आपसे सहमत होता कि आप लोग दिखावा करने में यकीन नहीं करते। लेकिन दरगाह पर दरगाह पर बाकायदा नमाज पढ़ने में राहुल जी की भी तस्वीर है, अखिलेश जी की तस्वीर है, टोपी लगाकर, तो इतना जो है हिंदुओं के लिए भी कर लीजिए। हिंदुओं को भी अच्छा लगेगा कि अगर दरगाह पर जा रहे हैं, वहां नमाज अता कर रहे हैं, तो हिंदुओं को अच्छा लगेगा कि राम के चरणों में जा रहे हैं और वहां पर जो है राम जी के चरणों में जो है नमस्कार करके, इतना दिखावा हिंदुओं का दिल रखने के लिए कर लीजिए। क्या तकलीफ है उसमें? आज जो है अगर ये जो दिवाली है, ये पता खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि हिंदुओं ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया। सोचिए, अपने रामलला को उनके जन्म स्थल पर उनको फिर से स्थापित करने के लिए हिंदुओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिया। 3 लाख 4 लाख लोगों ने जो है बलिदान दिया, 500 वर्ष तक संघर्ष किया। और आपके नेता कितनी आसानी से संसद में खड़े होकर कह देते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। हेलो नमस्कार जय हिंद सभी को, जय श्री राम। दोस्तों, दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी दिवाली भी बहुत ही अच्छी गई होगी, दीपों से प्रकाशित गई होगी। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। डिबेट में इंडी गठबंधन के प्रवक्ताओं का एक असली नया चेहरा सामने आया है, जिसमें कि इनका कहना यह है कि हम राम मंदिर जाते हैं तो हम फोटोज क्यों दिखाएं, लेकिन ये अगर मजार पे जाते हैं, टोपी पहनते हैं, तो इनको अपनी फोटो वायरल करनी होती है ताकि इनका वोट बैंक सदा रहे। इसी पर आज की डिबेट है। डिबेट के अंदर हम सबके फेवरेट एंकर श्री अशोक श्रीवास्तव जी ने इनकी अच्छे से क्लास लगाई है। दोस्तों, डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक देके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विषय है, वो किनका नाम ले, किनका नाम ले, किसको फ्रंट में रखना है, किसको बैक करना है, ये उनकी रणनीति है, ये उनकी पार्टी का विषय है। इस पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना। हमें तो उनके बारे में बोलना है जिन्होंने वहां पर जमीन का घोटाला करा और भगवान राम की ओर से उनको सजा मिली। तो किसने जमीन का घोटाला करा? आज दीपावली का मौका मैं नहीं जानता, प्रदेश और देश जानता है, और उन सजा भी मिल चुकी है। जनता की अदालत में वो लोग हार गए। वो लोगों के बारे में करना है जिन्होंने कि भगवान राम के मंदिर को भी नहीं छोड़ा लीक होने से। इतना भ्रष्टाचार कर दिया कि भगवान राम के मंदिर में आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लीक करवा दिया उसको, तो उनको भी सजा मिल चुकी है। जनता की अदालत में 24 के चुनाव में उनको भी सजा मिली। आज का जो अवसर है, जिस बात को आपने कहा है, आज अगर आप तो बहुत जागरूक पत्रकार है, आज आपने माननीय सांसद जी का जो है वो पढ़ा नहीं, ट्वीट पढ़ा, मैं अभी आपके डिबेट में पढ़ने से पहले उनका पढ़ के आया था। उन्होंने कहने का काम करा। हम आशा करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आते हमारे अयोध्या में, उनका स्वागत करते। तो निश्चित तौर पे हमारे नेता कहने का काम कर रहे हैं कि माननीय मोदी जी को आज आना चाहिए था। नहीं, मोदी जी तो पहले गए हैं ना। मोदी जी तो सुनिए ना, मोदी जी तो पहले भी गए हैं अयोध्या, कई बार गए हैं, पत्थर उनके हाथ से रखा, उद्घाटन उनके हाथ से हुआ। लेकिन मैं तो अखिलेश जी को पूछ रहा हूं, आपके सांसद मोदी जी को याद कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश जी को क्यों याद नहीं किया कि भाई अखिलेश जी अगर आ जाते तो मैं भी जाता उनके साथ, क्योंकि आपके सांसद अभी तक तो गए नहीं है दर्शन करने। देखिए, हमारे जो सांसद हैं उनका गृह क्षेत्र है, वो लगातार वहां पर दर्शन भी करते हैं और लोगों को दर्शन करवाते भी हैं। उनका हमारा भगवान राम की तो कृपा दृष्टि हम पे है। भगवान राम का तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है, और सामाजिक न्याय का जो मिशन लिया है उसको हम ही लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम तो भगवान राम के अनुयायी है। नहीं, अवधेश जी, अब आप कह रहे हैं वो जाते हैं, दर्शन करते हैं, करवाते हैं। अवधेश जी ने यहां पर एक बात बोली, उन्होंने कहा आपके सांसद नहीं गए आज तक। मैं जानना चाहता हूं ये अवधेश जी गलत बोल रहे हैं, फैक्चुअली सही है, गलत है? क्योंकि मजारों पर उनकी तस्वीरें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या अयोध्या आपके सांसद गए हैं, जिनको आप लोगों ने अयोध्या का राजा डिक्लेयर किया? अखिलेश जी ने अयोध्या का राजा डिक्लेयर कर दिया था। तो अयोध्या वासियों के लिए उनका दर्शन एक जीवन में प्रेरणा का काम करता। मैं अयोध्या जाने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। हमारे अन्य पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री रहे उनके साथ भी मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त करना, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये निजी आस्था का प्रश्न है। समाजवादी लोग कभी भी धर्म का दिखावा नहीं करते। हमारे लिए ये हमारी निजी आस्था का विषय है। हम इसको कोई ऐसा एक पिक्चर के ड्रामे की तरह नहीं रचना चाहते। ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। मैं कब जाऊंगा, मैं टीवी चैनल को नहीं ले जाऊंगा। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं सर, बहुत अच्छी बात है, निजी आस्था की अच्छी बात है। आप कह रहे हैं दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत अच्छी बात है, दिखावा नहीं करना चाहिए। और अगर जब आप कहते हैं दिखावा नहीं करना चाहिए, तो दरगाहों की और तस्वीर लगाकर जो है रोजा इफ्तार करने की तस्वीरें भी नहीं आती ना, तो मैं आपसे सहमत होता कि आप लोग दिखावा करने में यकीन नहीं करते।
लेकिन दरगाह पर फतिहा दरगाह पर बाकायदा नमाज पढ़ने में राहुल जी की भी तस्वीर है, अखिलेश जी की तस्वीर है, टोपी लगाकर, तो इतना जो है हिंदुओं के लिए भी कर लीजिए। हिंदुओं को भी अच्छा लगेगा कि अगर दरगाह पर जा रहे हैं, वहां नमाज अता कर रहे हैं, तो हिंदुओं को अच्छा लगेगा कि राम के चरणों में जा रहे हैं और वहां पर जो है राम जी के चरणों में जो है नमस्कार करके, इतना दिखावा हिंदुओं का दिल रखने के लिए कर लीजिए। क्या तकलीफ है उसमें? अपने से एक सेकंड में ज्यादा समझ लीजिए। अशोक जी, मैं हर व्यक्ति कोई ना कोई भगवान का डिवोटी होता है, मैं शिव डिवोटी हूँ। मेरे फेसबुक में मेरे अकाउंट को, चाहे आप कोई सा भी मेरा सोशल अकाउंट चले, मैं उसकी फोटो नहीं लगाना पसंद, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत विषय है सर। ये मेरी चर्चा नहीं सर, भुवन भास्कर जोशी जी, मैंने आप पे सवाल नहीं उठाया, मैं कह रहा हूं जो नेता दरगाहों पर जाकर तस्वीरें खिंचाते हैं, उनको यह दिखावा क्यों लगता है कि राम मंदिर जाएंगे, तस्वीर खिंचाएंगे तो वहां पर जो है दिखावा हो जाएगा? मेरा सवाल सिंपल है, अगर आप दरगाह पर जाकर तस्वीर खिंचा सकते हैं तो फिर आपको राम मंदिर जाकर तस्वीर खिंचाने में क्या दिक्कत? और नहीं खिंचवाइए तस्वीर, लेकिन राम मंदिर चले तो जाइए। दरगाह की आपकी तस्वीरें बड़ी पड़ी हैं, हर एक के फेसबुक पर दिख जाएंगी। आप सोशल मीडिया पर अगर मैं आज अभी जाकर टाइप कर दूं तो मुझे अखिलेश जी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी वाड्रा की, मस्जिदों की, मजारों की ढेर सारी तस्वीरें मिल जाएंगी, लेकिन एक तस्वीर राम मंदिर की नहीं मिलेगी, पूरे गांधी परिवार की नहीं मिलेगी। और जानते हैं ये जो आज जो है दुष्यंत जी, मैं आपके पास भी आऊंगा एक सवाल लेकर। आज जो है अगर ये जो दिवाली है, ये पता खास क्यों है? ये इसलिए खास है क्योंकि हिंदुओं ने 500 वर्ष तक संघर्ष किया। सोचिए, अपने रामलला को उनके जन्म स्थल पर उनको फिर से स्थापित करने के लिए हिंदुओं ने संघर्ष किया, बलिदान दिया। 3 लाख 4 लाख लोगों ने जो है बलिदान दिया, 500 वर्ष तक संघर्ष किया। और आपके नेता कितनी आसानी से संसद में खड़े होकर कह देते हैं कि हिंदू हिंसक होता है, हिंदू असहिष्णु होता है। अगर हिंदू हिंसक होता तो वो लड़ करके अपना मंदिर ले लेता, लेकिन उसने अदालती लड़ाई लड़ी, उसने बलिदान दिया, उसने जान दी, जान नहीं ली। और हिंदू अगर हिंसक होता तो लड़ के ले लेता, हिंदू अगर असहिष्णु होता तो 500 वर्ष तक इंतजार नहीं करता सर। तो ये जो चीजें आप लोग कहते हो हिंदुओं को, ये चीजें तकलीफ देती हैं। दुष्यंत जी, जी बस एक मिनट मेरी बात। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने जो कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी अफगानिस्तान गई थी और वो वहां पर एक किसी मजार पे गई। भुवन भास्कर जोशी जी, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट हो जाए। नागर जी एक सेकंड, मैं ये कह रहा, जो भारत के संविधान में लिखा है, आपकी निष्ठा का विषय है। आप किस भगवान की पूजा करते हैं, किसको दिखाते हैं, किसको नहीं दिखाते, मुझे लगता है ये सभी के संवैधानिक क्षेत्र का मामला है। इस पर कोई इस बात की बात नहीं होनी। आप ये कहना चाहते हो राम जी को नहीं मानते, शिव जी को मानते हैं आपके नेता, ऐसा कुछ? या किसी और को मानते हैं, राम जी को नहीं मानते, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हर व्यक्ति की निष्ठा का मामला, धर्म, वो किसमें आस्था रखता है, किसका फोटो खिंचवाता है, लगवाता है। जोशी जी मुझे समझाइए ना, जोशी जी मुझे एक बात सब ठीक है, मैं तो फिर कह रहा हूं, मेरा फिर सवाल वही है कि जो दरगाह पर तस्वीरें दिखती हैं वैसी तस्वीरें राम मंदिर में क्यों नहीं दिखती? क्या राम को नहीं मानते, शिव या भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं? क्या ऐसा है क्या? तो उनका निजी विषय है ना, मैं यही तो निजी विषय दरगाह में क्यों नहीं होता सर? मैं कह रहा हूं उनको मस्जिदों में खिंचवाइए। आप किसी को कैसे प्रेशर कर सकते हैं कि आप इस भगवान को मानिए, इसके साथ फोटो खिंचवाएं? ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि तर्कसंगत नहीं। तर्कसंगत ये सर, तर्कसंगत क्या? देखिए, मैं तर्कसंगत मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप दरगाह में जाकर मस्जिद में आपकी तस्वीरें हैं तो फिर मंदिरों में तस्वीरें खिंचाने में कौन सा सेकुलरवाद का जो है उल्लंघन हो जाता है? कौन सी निजी आस्था जो है आड़े आती है? मैं ये समझना चाहता हूं। इसका सोचिए, सीधा साधा आंसर आपको पता है। क्या है सर? मुझे नहीं पता। मैं इसका सर, मुझे एक ही बात पता है, सुनिए ना जोशी जी, मुझे एक ही बात पता है कि हिंदुओं के मंदिर में जाकर के आप तस्वीरें खिंचाएंगे तो उससे आपका वोट बैंक नाराज होता है, और मस्जिदों में खिंचाने से, रोजा इफ्तार करने से, टोपी लगाकर खड़े होने से आपका वोट बैंक प्रसन्न होता है। समझ रहे हो ना? दोस्तों, ये सेकुलरवादी जितने भी लोग अपने आप को बनते हैं, समझते हैं, ये सब कहते हैं कि डिबेट में और टीवी चैनलों पे आजकल हिंदू मुस्लिम होती है। पर मेरा ये पर्सनली मानना है कि हिंदू मुस्लिम तो हमें करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें तो सनातनी हिंदू वर्सेस नकली फर्जी तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाले हिंदुओं से ही, पहले इन जयचंदों से ही लड़ना है। तो मुस्लिमों का नंबर तो पता नहीं अभी तक तो आया है नहीं। बाकी आपको इस डिबेट के वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।